हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। लास्ट वीडियो में गाइज हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बेसिकली चैप्टर नंबर 6 पर हम बात कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी मदद करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। बिना देर करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थर्ड पार्ट में डिक्रीजिंग, फोर्थ पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर आपको कंडीशन याद हो गाइस, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं एक बार। आपको अगर कंडीशन याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो f(x) होता है वो ग्रेटर देन 0 वाले इंटरवल्स आते हैं। सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए जो f(x) होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाले इंटरवल्स आते हैं। सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए f(x) लेस देन इक्वल्स टू 0 वाले इंटरवल्स आते हैं। और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उसके लिए f(x) लेस देन 0 वाले इंटरवल्स आते हैं। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना गाइस। सबसे पहले पढ़ेंगे, उसने बोला इंटरवल्स निकालो जिसमें कि एक फंक्शन f(x) गिवन है। फर्स्ट टाइप होती है गाइस जब इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको दिए जाएं, जैसे ये है। ये स्क्वायर फंक्शन भी दे सकता था, वो क्यूब भी दे सकता था, दे दिया है बल्कि ये क्यूबिक ही है, और ज्यादा पावर का भी दे सकता था। प्रोसीजर सेम रहता है, ध्यान से समझेंगे। तो फाइंड करने हैं इंटरवल जिसमें ये फंक्शन, फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तीसरा डिक्रीजिंग। चलो ये सब पार्ट्स तो बाद की बात है। क्या इन्हीं सभी पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? सही बात है ना। तो चलो पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो अगर f(x) ये है तो f(x) सबसे पहले निकालेंगे। वो क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 प्लस 0। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन क्लियर है। अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं गाइस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36। यहां तक की बात क्लियर हुई। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) निकालते हैं। उसके बाद उसको 0 से इक्वेट करते हैं। कैसे अभी बताता हूं, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ओके ग्रेट, चलो f(x) ये है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है पुट f(x) इक्वल्स टू 0। बिकॉज जो इंटरवल का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा 0 के अराउंड होता है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पुट करेंगे f(x) इक्वल्स टू 0। तो 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36 को मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूं। ओके, तो 6 का तो कुछ नहीं, इसके फैक्टर कर लेते हैं गाइस। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सही बात है। ओके, तो x कॉमन लूंगा तो आ जाएगा x टाइम्स x माइनस 6 प्लस 5 टाइम्स x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर आएगा x प्लस 5 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको यहां तक की मेरी बात क्लियर हो गई। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा या फिर x इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे गाइस, अब आप इनको एक नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन किस तरह की, जैसे एक नंबर लाइन हो गई, -5 छोटा है तो वो पहले आएगा और ये हो गया 6। आपको पता है नंबर लाइन के एक्सट्रीम में इंफिनिटी होता है और ये माइनस इंफिनिटी होता है, यू नो वेल। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर 3 इंटरवल्स का फॉर्मेशन कर लिया है। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इस वाले की, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये है जब x बिलोंग कर रहा होगा माइनस इंफिनिटी ओपन से -5 ओपन,
फिर इस इंटरवल की बात करूं तो क्या ये x बिलोंग्स टू -5 ओपन से -6 ओपन है, बिकॉज इन दोनों के बीच में आ रहा है। और अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूं तो क्या ये x बिलोंग्स टू ओपन 6 से इंफिनिटी ओपन है। समझ आया? तो इस तरह से आप इंटरवल का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करा हमने? क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपली डिफरेंशिएट करा, उसको 0 के बराबर लिखकर पॉइंट्स निकाल लिए। पॉइंट्स निकालने के बाद हमने इंटरवल्स का फॉर्मेशन कर लिया। इंटरवल्स का फॉर्मेशन करने के बाद बेसिकली आपको एक टेबल बनानी होती है गाइस। टेबल बनानी होती है किस तरह की? लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेक। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ओके, सो उसके बाद क्या करना होता है गाइस आपको? उसके बाद आपको एक टेबल बनानी होती है। टेबल किस तरह की होती है? टेबल कुछ इस तरह की होती है जहां पर आप लिखेंगे इंटरवल, इंटरवल साइन ऑफ f डैश x, नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है गाइस, अब इसमें आप ये सारे इंटरवल्स को पुट करेंगे। पहला इंटरवल फॉर्म हुआ है -इंफिनिटी से -5, तो ये हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -5। -इंफिनिटी से -5 आपका पहला इंटरवल हुआ। दूसरा इंटरवल जो आपका फॉर्म हुआ है वो है -5 से 6, और जो तीसरा इंटरवल फॉर्म हुआ है वो क्या है? 6 से इंफिनिटी। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप इंटरवल्स बना लें, उसके बाद आप चेक करेंगे साइन ऑफ f डैश x फॉर एनी वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट चीज की बात करूं, जब हम x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -5 की बात कर रहे हैं, तो आप -इंफिनिटी से -5 के बीच में कोई भी एक नंबर, रैंडम नंबर जो आपका मन हो वो पिक कर लीजिए। मैं पिक कर लेता हूं, कौन सा करूं? -10 कर लेता हूं। ठीक है, दोनों इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो मैंने -10 पिक कर लिया। अब हम क्या करेंगे? उस नंबर को f डैश x के फंक्शन में डालेंगे। f डैश x कौन सा था? ये वाला था, 6 टाइम्स ये वाला f डैश x था। तो -10 को आप इसमें पुट करिए, तो ये होगा -10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 माइनस ऑफ -10 यानी कि 110। 110 में से जब आप 36 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो वैल्यू आएगी गाइस वो पॉजिटिव आएगी। सही बात है, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो f डैश x का साइन होगा वो भी क्या होगा? f डैश x का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही बात है, आपने इस इंटरवल में से एक फंक्शन, एक पॉइंट पे वैल्यू डालकर देख ली। और आपको एक जनरल बता देता हूं कि अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे इस इंटरवल में तो वो भी f डैश x की पॉजिटिव ही वैल्यू देने वाला है। आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। अब f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया यहां पर, तो नेचर क्या हो गई फंक्शन की? नेचर हो गई फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे तो वो अक्सर दो ही पूछता है, या तो वो पूछता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दो, या फिर वो पूछता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दो। अभी बताता हूं डिफरेंस कहां पर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरवल क्या है? -5 to 6। -5 to 6 के बीच में सबसे बढ़िया नंबर कौन सा लेगा लेने के लिए? 0 ले लें, आसान रहेगी कैलकुलेशन। जब हम f डैश x में 0 डालकर f डैश x का साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव तो हो जाएगा 6 टाइम्स 0 - 36, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ -36, यानी कि जो f डैश x है वो नेगेटिव ऑफ समथिंग आ रहा है, यानी कि f डैश x लेस देन 0 है। तो साइन ऑफ f डैश x क्या आ जाएगा इस इंटरवल के लिए? लेस देन 0। इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इंटरवल क्या है? x बिलोंग्स टू +6 टू इंफिनिटी। इसके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, +10 ले लेते हैं गाइस। +10 लेकर देखते हैं क्या होता है। अगर मैं +10 लेता हूं तो क्या होता है? 6 टाइम्स 10 का होल स्क्वायर 100, 100 में से 10 जाएंगे तो 90, 90 में से 36 जाएगा, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। नो नीड ऑफ परफेक्ट कैलकुलेशन, जस्ट एक रैंडम आइडिया लेना होता है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि x बिलोंगिंग टू 6 टू इंफिनिटी में
जो मेरा एफ डैश एक्स आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रिक्टली के बेसिस पर क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, ठीक है, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, यहां मैं कह सकता हूं कि इस तरह से कुछ आपको टेबल फॉर्म करनी होती है गाइस। एग्जाम में भी आप इस तरह की टेबल फॉर्म करके आएंगे। ठीक है, लाइंस खींच देता हूं आपके लिए, वैसे मेरा काम है नहीं, चलो कोई बात नहीं। लाइंस खींच दी आप लोगों के लिए गाइस। इस तरह की टेबल फॉर्म करेंगे तो आपको इससे क्या पता चला, आपको इससे पता चला कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको वो इंटरवल्स लेने हैं जिसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो वो एक तो पहले वाला इंटरवल है, एक तो ये वाला है, फिर ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, और ये वाला है। जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, उनको आप यूनियन करके लिख देंगे। जैसे कि ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ये किसी पार्ट का आपका आंसर हो गया, मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट था ये, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ गया। सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, x क्या हो जाएगा, एक ही इंटरवल है, वो क्या है -5 टू 6 है। दिस विल बी योर आंसर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब उसने एक और पार्ट भी पूछा है, एक्चुअली मैंने ही ऐड करा है। वैसे तो अक्सर क्वेश्चंस में वो दो तरह के पूछता है, या तो वो पूछता है कि इस तरह का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा है, या फिर वो पूछता है कि बताओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछेगा तब तो आपको समझ आ गया वो किस तरह से इंटरवल बनाने हैं। आपको डिफरेंस पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिंपल इंक्रीजिंग में। अगर स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल्स आते हैं, और अगर इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो आप जो इंटरवल्स लेंगे उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज उन पर वैल्यू 0 है ना, तो 0 वाले भी इंक्लूड होते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर उसने इस क्वेश्चन की बजाय सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा होता तो टेबल किस तरह से बनती, सेम इंटरवल्स रहते। पहला इंटरवल बनता x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, बिकॉज पता है आपको माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पर तो कभी क्लोज आता ही नहीं है, माइनस इंफिनिटी से -5। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात चल रही होती तो यहां पर ओपन की जगह क्लोज्ड आता। फिर जो टेबल में नेक्स्ट कॉलम आता वो आता एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज -5 पर 0 भी तो हो रहा है ना, तो इक्वल्स टू 0 आएगा। और फिर यहां पर लिखते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन, ये टेबल के कॉलम्स भर रहा हूं। फिर नेक्स्ट इंटरवल आता x बिलोंग्स टू -5 से 6, दोनों इंक्लूड कर लिए, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 आता, और आता डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर नेक्स्ट इंटरवल आता 6 से इंफिनिटी, इंफिनिटी में तो कभी क्लोज आता ही नहीं है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया मैंने एफ डैश एक्स का साइन कैसे लिया। बेसिकली इसी इंटरवल से मैं कोई एक वैल्यू उठा रहा हूं और उस वैल्यू को एफ डैश एक्स में पुट करके चेक कर रहा हूं साइन क्या है। जो भी साइन आएगा वही पूरे इंटरवल का साइन आएगा, प्रोवाइडेड आपने इंटरवल्स अच्छे से बनाए हैं। और इंटरवल्स बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करो, जितने भी एक्स के फैक्टर्स आएंगे उनको एक नंबर लाइन पर प्लॉट करो, फिर जितने भी टुकड़े हो रहे हैं नंबर लाइन के वो आपके इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होता तो क्वेश्चन, तो ऊपर आपने देख लिया इंटरवल कैसे बनेंगे, देखो सब पर ओपन है, ओपन ओपन, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वालिटी वाली कंडीशन हम काउंट नहीं करते। आपको पता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 डालने पर क्या वैल्यूज आ रही थी, -5 और 6। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख पा रहे होंगे आप कि जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 डाला तो ये वैल्यूज आई। आपको पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यूज भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए
जब भी वो आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछेगा तब आपको इंटरवल्स में क्लोज्ड इंटरवल्स का फॉर्मेशन नहीं करना है, और जब वो आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछेगा, कोई भी एक पूछता है अक्सर, तो आपको क्लोज्ड इंटरवल का फॉर्मेशन करना है, जैसे कि मैंने ये वाले किए। बस अब तो बहुत सिंपल है गाइस। अब क्या है, अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स बताने हैं, तो वो हो जाएंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x के इंटरवल क्या है, -∞ से -5 क्लोज्ड, यूनियन 6 से इंफिनिटी, ठीक है। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं तो x की क्या वैल्यू आएगी, -5 से 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको चारों पार्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। क्या करा हमने, बेसिकली f' निकाला, जीरो के इक्वेट करा, फैक्टर्स जो भी इसको आए x की वैल्यूज उसको नंबर लाइन पर पुट करा, और इंटरवल्स का फॉर्मेशन कर लिया, जैसे कि ये एक बना, ये एक बना, ये एक बना। अगर 3 फैक्टर्स आते तो इंटरवल 4 बन जाते। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। ये एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे आपको प्रैक्टिस बुक्स में मिलेंगे। उसके बाद आपने इन इंटरवल्स का फॉर्मेशन करा, और इन इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठाई, जैसे फर्स्ट इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठाई, उसको f' में डालकर चेक करा f' का साइन क्या है। जो भी साइन आया वही पूरे इंटरवल का साइन होगा, उसको आपने लिख दिया और जज कर लिया एज पर कंडीशन कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, उन सबको यूनियन करके लिख दिया, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हो गया, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाए, इस तरह से ये आप स्प्लिट करके उनके फैक्टर्स करके वैल्यू निकालकर नंबर लाइन बनाकर सॉल्व कर दें। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें भी आपको अलग तरह का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, प्रूव द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू cos x। cos x के बारे में एनालिसिस करना है, कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, प्रोसीजर सेम रहेगा। देखते हैं, f(x) गिवन है, cos x। भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनालाइज करने के लिए मेरे को डिफरेंशिएट तो करना ही है, तो डिफरेंशिएट तो कर ही देता हूं। तो मैंने क्या करा, f' निकाल लिया, f' इक्वल्स टू cos x का माइनस साइन x। अब फर्स्ट पार्ट पर ध्यान दो। अब उसने इंटरवल बनाने को नहीं कहा, उसने पूछा प्रूव करो कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0 to π में। तो फॉर ओपन इंटरवल 0 to π में, भाई मैं कैसे बताऊंगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? मेरे को तो एक ही चीज आती है, f' का साइन देखना। तो उसने बोला मेरे को बताओ इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है या नहीं, मतलब उसने कहा प्रूव करो कि वो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं इसको प्रूव कर पाया कि इस इंटरवल में जो f' है वो लेस देन 0 है, तो ऑब्वियस है कि मैं वो प्रूव कर दूंगा कि वो फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो वही मैं करने जा रहा हूं गाइस, मैं बेसिकली f' चेक करने जा रहा हूं इस इंटरवल में क्या है। ध्यान से देखेंगे, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π, अगर आप f' पर ध्यान दें, f' क्या है, माइनस ऑफ साइन x। x अगर 0 to π में है, यानी कि x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है अगर x 0 to π में है तो जो साइन x है वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। साइन x विल बी पॉजिटिव। 0 to π में साइन x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ साइन x क्या होगा, भाई अगर साइन x पॉजिटिव है तो माइनस साइन x विल बी नेगेटिव। सही बात है, इस इंटरवल के लिए माइनस साइन x नेगेटिव होने का क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज f' विल बी नेगेटिव फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π। सही बात है। अगर ऐसा आ गया f' लेस देन 0 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इससे मैं क्या कह पाऊंगा, दिस इंप्लाइज f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल
0 to pi. This will be my answer. उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि प्रूव करो फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स डिक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0 टू पाई में. ठीक है, तो मैंने क्या करा, एफ डैश एक्स निकाला और चेक करा कि एफ डैश एक्स की इस इंटरवल में क्या वैल्यू आ रही है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ऑब्वियस है, अगर वो पॉजिटिव प्रूव हो गई तो वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और वो नेगेटिव प्रूव हो गई तो डिक्रीजिंग प्रूव होना चाहिए. ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं ये कंडीशंस में, तो इस बार कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा. तो मैंने वही करा, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स का देखा कि 0 टू पाई में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई कर दो किसी पॉजिटिव नंबर दो तो नेगेटिव हो जाता है. इसका मतलब एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, वो भी नेगेटिव, और वो नेगेटिव होते ही मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स एक डिक्रीजिंग है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है इन पाई टू 2 पाई. सेकेंड में प्रूव करना है कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है इन पाई टू 2 पाई में. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं. बात करनी है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पाई टू 2 पाई. अगर एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, हमने जो कैलकुलेट कर रखी है माइनस साइन एक्स. आप मुझे बताओ पाई से लेकर 2 पाई यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? आपने पढ़ रखा है नेगेटिव होती है. तो एक्स बिलोंगिंग टू पाई से 2 पाई में साइन एक्स विल बी नेगेटिव. इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है जो कि माइनस ऑफ साइन एक्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल के लिए. अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पाई टू 2 पाई. आई होप ये आपको क्लियर है. दिस विल बी माई आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन है पर आपको सिखाना जरूरी है. इस तरह के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में. जो क्वेश्चन 1 कराया उस तरह के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है. नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, वो नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि प्रूव करो कि अगर मैं 0 से 2 पाई यानी कि पूरे सर्कल की बात करूं तो उसमें जो फंक्शन है कोसेक्स वो ना तो डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है. भाई जब आपने प्रूव कर दिया कि 0 से पाई के लिए तो डिक्रीजिंग है, ठीक है, पाई से 2 पाई के लिए इंक्रीजिंग है. आप एक बात बताओ मुझे, मान लो कुछ इस तरह का फंक्शन है, 0 से पाई के लिए डिक्रीजिंग, पाई से 2 पाई के लिए इंक्रीजिंग. तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं इस इंटरवल में तो मैं कहूंगा ना कि भाई ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है. जबकि अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां तो घट रहा है, फिर मैं अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो यहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है, यहां बढ़ रहा है. लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल पहले घट रहा है 0 से पाई तक और फिर पाई से 2 पाई में बढ़ रहा है. तो ऑब्वियस है कि 0 से 2 पाई में ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. थ्योरी लिखनी है, थर्ड पार्ट प्रूव्ड. क्या लिखेंगे थ्योरी में? थ्योरी में लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई एफ एक्स या फिर इट इज डिक्रीजिंग, एंड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पाई से 2 पाई इट इज इंक्रीजिंग. हेंस फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2 pi it is neither decreasing nor increasing. This will be my answer to second question. Let's move to our next question guys. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रूव करो y इक्वल्स टू 4 sin थीटा
अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई में। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट ही करने जा रहा हूं, dy बाय डी थीटा निकालने जा रहा हूं। ठीक है, dy बाय डी थीटा कैसे निकलेगा, इस वाले पार्ट की बात करूं तो क्वेश्चन 2 लगा लेते हैं। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा, डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 cos 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहां पे माइनस का मैं प्लस कर देता हूं बिकॉज एक माइनस आ गया है। चलो रहने दो, अभी करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, फिर तुम कहोगे भैया समझ नहीं आया। ठीक है, माइनस टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, आई होप डिफरेंशिएशन आपको मेरा क्लियर हो गया। ओके ओके, सो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा तो एज इट इज, प्लस अगर मैं इससे 4 कॉमन ले लूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ऑफ, इसको खोल लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में पूरे में क्या आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, तो ये हो जाएगा, यहां से हम यहां आ गए, ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा क्या होगा 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आई मेरी dy बाय डी थीटा की। सही बात है, अगर तो मुझे इंटरवल फॉर्म करने के लिए कहता तो मैं इसको 0 के बराबर लिखकर थीटा की वैल्यूज निकालता, उन्हें प्लॉट करता एक सर्कल के लिए, बिकॉज जो एंगल्स हैं वो तो 360 डिग्री तक प्लॉट होंगे, फिर तो उसके बाद रिपीट ही होते हैं, तो मैं 360 डिग्री तक उनको प्लॉट करता। ठीक है, मान लो इसको हमें इसके इंटरवल निकालने होते हैं, कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या करता इसको 0 के बराबर रखता, जिससे मेरा cos थीटा 0 के बराबर आ जाता। cos थीटा 0 के बराबर, यानी कि अब मैं एंगल्स के केस में एक सर्कल में एनालाइज करता हूं सिर्फ, यानी कि 0 से 360 तक, बिकॉज मेरे को पता है कि 360 के बाद अगर मैं कोई एंगल लेता भी हूं तो वो कंपनसेट हो जाएगा, बिकॉज 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो मैं क्या करता, cos थीटा को 0 लिया, मतलब कि 360 डिग्री में 0 कहां पर आता है cos थीटा, एक तो 90 डिग्री पर आता है और एक 270 डिग्री पर। तो इससे क्या होता, मेरा 0 से 90 का एक इंटरवल बनता, 90 से 270 का एक इंटरवल बनता और 270 से 360 का एक इंटरवल बनता। फिर मैं उन इंटरवल्स में से कोई एक वैल्यू उठाता, dy बाई डी थीटा में डालकर देखता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होती तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होती तो डिक्रीजिंग। ये तो जनरल प्रोसीजर था जो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से था। ठीक है गाइस, और आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई। लेकिन यहां पर बात कुछ और है। यहां पर बात क्या है गाइस,
यहां पर उसने बोला प्रूव करो कि 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो वही हम प्रूव कर रहे हैं। अगर प्रूव करना होता है तो हम डायरेक्टली उस क्वाड्रेंट के लिए f' को एनालाइज कर लेते हैं। वो कैसे? लेट मी शो यू हाउ। तो अब क्या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव? आपको पता है किसी भी नंबर का होल स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो मैंने 0 क्यों नहीं लिया? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 प्लस कॉस थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 2 प्लस कॉस थीटा को 0 होने के लिए, 2 प्लस कॉस थीटा को 0 होने के लिए cos थीटा को -2 के बराबर होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? -1 से 1 के बीच में। इसलिए मैंने बोला कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल्सो 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब सारी बात किस पर डिपेंड कर गई? न्यूमरेटर वाले cos थीटा पर। भाई गिवन इंटरवल में अगर न्यूमरेटर वाला cos थीटा भी पॉजिटिव हो गया तो डी थीटा पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर डी थीटा पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? अब उसने दिया हमें इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 में क्या cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? आप सोचो, सोचकर कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो 2 मिनट में आपको आंसर मिलने वाला है। क्या 0 से π/2, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? दिस इंप्लाइज 4 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या यह भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? सही बात है। दिस इंप्लाइज क्या dy/d थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? यस, बस इतना निकाल दिया तो अब कुछ नहीं बचा। दिस इंप्लाइज y इज इंक्रीजिंग फंक्शन for x belonging to closed interval 0 से π/2। जब वो आपको इंटरवल निकालने के लिए गए तो आप 0 के इक्वल रख के इंटरवल्स फॉर्म करें, और जब वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में नेचर पूछे तो आप उस इंटरवल से एनालाइज कर ले अपने गिवन फंक्शन को कि ये फंक्शन उस इंटरवल में पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करो कि कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अगर आपको इस फंक्शन की डोमेन बताऊं तो आपको पता है log को डिफाइन होने के लिए 1 प्लस एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि x को ग्रेटर देन -1 होना पड़ेगा। तो ये इसकी डोमेन है। तो x ग्रेटर देन -1 में हमें बताना है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत आसान। इंक्रीजिंग बताने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले dy/dx तो निकालना अनिवार्य है। log 1/x का 1/x, x का 1 हो जाएगा -2 टाइम्स, इसमें क्वेश्चन टूल लगा दिया। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, माइनस बाहर है ही, 2 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो -2x से +2x कट गया। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस,
डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेसिक सा, तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। अब हमें बताना है, प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। यानी कि अगर आप प्रूफ कर पाए कि x बिलोंगिंग टू -1 से इंफिनिटी आपका जो dy बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, सॉरी इक्वल ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज इक्वल्स टू तो हो नहीं सकता है ना। देख लो आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होने के लिए x को 1 होना नहीं, हो सकता है भाई, हो सकता है। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हो सकता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ेंगे ताकि दोबारा क्लियर हो जाए। प्रूव करना है y इक्वल्स टू दिस फंक्शन, जहां पर जो डोमेन भी इन्होंने दे दी है, अगर ना दी होती तो भी आप निकाल ही लेते, मैंने आपको बताया कैसे। x ग्रेटर देन -1 ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूव करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन। जो इसकी डोमेन है वो है x ग्रेटर देन -1, तो हमें प्रूव करना है ये फंक्शन ग्रेटर देन -1 पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन -1 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, एनालाइज कर लेते हैं। जब उसने इंटरवल दिया है तो हम तो एनालाइज करेंगे। फॉर x ग्रेटर देन -1, आप ध्यान दो x ग्रेटर देन -1, इसमें कोई भी एक नंबर उठा लो, 0 उठा लें। जब आप इसमें 0 उठाएंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन से चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हुई है। प्रूव दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस x माइनस 2x 1 प्लस x, ठीक है। डिफरेंशिएट करा, माइनस बाहर रखा, ओके। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 प्लस x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, 2x एज इट इज अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2x, ठीक है, ये भी ठीक है। 1 प्लस x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो x ग्रेटर देन -1 में आपको इसको एनालाइज करना है, प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। ओके, चलो जी शुरू करते हैं एनालिसिस का कार्यक्रम। x ग्रेटर देन -1 में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज। आई थिंक इसमें कुछ इशू आ रहा है, हमने कहीं पर मिस्टेक तो नहीं करी। जैसा मैं देख पा रहा हूं हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं। प्रूव दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x ग्रेटर देन, बिकॉज मैं पहले सॉल्व कर नहीं बैठता हूं, आपके सामने ही सॉल्व करता हूं, कोई प्रीपेयर्ड नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस रट कर। तो देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। इंक्रीजिंग ही प्रूव करना था ना इसको, डिक्रीजिंग तो प्रूव नहीं करना था। चेक कर लेते हैं। log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन, देखो यहां पर गलती है गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। क्या गलत हो गया, यहां पर 2x अपॉन 2 प्लस एक्स था क्वेश्चन में, तो यहां पर भी 2 प्लस एक्स, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 4, यहां पर 2। मैं वही कहूं यार ऐसा कैसे हो गया, और ये हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये गाइस, गलत क्वेश्चन कॉपी किया था हम लोगों ने। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। आई होप आई एम क्लियर, इस बार गलत नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, क्वेश्चन चाहे गलत हो, वैसे क्वेश्चन गलत हो गया था, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन ही गलत था। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जो आपके पास बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब आ जाओ वापस, हमें एनालाइज करना था फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। तो एक्स ग्रेटर देन -1 में कोई भी एक नंबर ले लो, क्या लें, 0 ले लें, 0 लेते हैं तो जो dy बाय dx की वैल्यू है पुट करके देखो, 0, वैसे 0 मतलब बिकॉज 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, ना वो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। 0 से बड़ा ले लो, कुछ 2 ले लो। अगर 2 लेता हूं मैं गाइस तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 16, 1/12 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन -1 dy बाय dx इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही बात है, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, वो नंबर मतलब जिस पर 0 ही आ जाए वैल्यू, बिकॉज उस पर पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं लगेगा, सिर्फ इसलिए ले वो भी सकते थे अगर वो एनालाइज कर पाता। तो कोई बात नहीं, 0 पर 0 ही आ रहा था तो 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए मैंने 2 ले लिया। 3 ले लो, 4 ले लो, जो मन करे इस इंटरवल में से कोई सा एक नंबर लेकर dy बाय dx का साइन देख लो, क्योंकि x ग्रेटर देन -1 इसकी डोमेन है और x ग्रेटर देन -1 में ये पूरी डोमेन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसलिए आप क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिखकर हेंस प्रूव्ड बोल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है गाइस। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर लास्ट क्वेश्चन गाइस। लास्ट क्वेश्चन प्रूव करना है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f' निकालो 2e की पावर 2x। अब अगर आपको याद हो तो e की पावर 2x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ग्राफ क्यों बताया, बिकॉज अब एनालाइज करना है आपको। वी नो वेल e की पावर 2x is always greater than 0. This implies f' will always greater than 0, और उसके बाद आप क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिखकर इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये ग्राफ मैंने इसलिए बना दिया कि आपको एनालाइज करने के लिए कभी कभी ग्राफ की भी जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज ऐसे पता नहीं लगता है क्या चल रहा है। आशा करता हूं गाइस आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में वो एडिट कर लेना, 2 + x था वो, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, मेरे को तभी डाउट हुआ, ठीक है। बट मैंने चेक किया, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 2 + x था 1 + x की जगह, बाकी सब ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बेस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए देन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल के साथ और शेयर करते रहें वीडियोस। गुड बाय गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।